नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं द सोशल डाइस। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की चर्चाएं चारों तरफ हैं। एक बार फिर से हमें ललकारा गया था, भारतीयों को ललकारा गया था और भारतीयों की तरफ से जवाब दिया है भारतीय सेना ने। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया और उसमें 100 से भी ज्यादा आतंकवादी मारे गए। हालांकि भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि हमने यह हमला न तो पाकिस्तानी सेना पे किया, न ही पाकिस्तानी नागरिकों पे। हमने हमला सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों पे किया था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी प्रतिक्रिया आना तय था और वो प्रतिक्रिया आ भी रही है। लगातार आप खबरों में देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कहीं कोई मिसाइल आई है, पाकिस्तान भी अपनी तरफ से मिसाइलें, ड्रोन्स भेज रहा है लगातार भारत की सीमा में घुसने की और भारतीयों को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसमें हमारे कुछ भारतीय नागरिक मारे भी गए हैं। लेकिन एक बार फिर से आप पाकिस्तान की कायरता को देखिए। जहां हमने सिर्फ आतंकवादी मारे थे, ये हमारे नागरिकों को टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान कभी भी बाज नहीं आएगा, ये तो तय है। आज हम इस पहलू पे बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि जहां एक तरफ पाकिस्तान ये लगातार कोशिश कर रहा है कि वो भारत के खिलाफ, ये जो एक तरीके से न चाहते हुए जो भारत जंग में स्थिति में पड़ गया है आतंकवादियों की वजह से, न चाहते हुए जो उसे जंग लड़नी पड़ रही है, पाकिस्तान उसे मजबूती से लड़ना चाहता है। लेकिन उसी पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसे आप बलूच स्वतंत्रता सेनानी भी के नाम से भी जानते हैं, वो लगातार बलूचिस्तान को आजाद कराने की मांग कर रही है। बलूच स्वतंत्रता सेनानियों के जो नेता हैं, बलूच नेता जो हैं मीर यार बलूच, उन्होंने दावा किया है कि बलूच स्वतंत्रता सेनानियों ने डेरा बुगती में पाकिस्तान के गैस क्षेत्रों पर हमला किया, जहां 100 से ज्यादा गैस कुएं स्थित हैं। और इस हमले के बाद बलूच स्वतंत्रता सेनानी पाकिस्तान के उन 100 गैस कुओं को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, मीर याकूब बलूच ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि आप हमें भारत में बलूच दूतावास खोलने की अनुमति दीजिए और यूएन से कहा है कि बलूचिस्तान को एक आजाद देश के रूप में रिकॉग्नाइज करिए। यानी कि पाकिस्तान के टूटने का सफर शुरू हो गया है। वो पाकिस्तान जो सपने देखा करता था कि वो भारत को अलग अलग राज्यों में तोड़ डालेगा, कहीं खालिस्तान बनाएगा, कहीं कश्मीर को अपने देश में शामिल करेगा, कहीं कुछ करेगा, वो पाकिस्तान अब खुद टूटने की कगार पे पहुंच चुका है। साथ ही हम ये भी बता दें कि जब पाकिस्तान ने भारत में हमला किया था तो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान मूल के ड्रोन भेजे, मिसाइलें भेजी, जो जम्मू कश्मीर, पठानकोट और उधमपुर के सैन्य स्टेशनों को निशाना बनाना चाहते थे। हालांकि वो ऐसा करने में असफल रहे हैं। चंडीगढ़ में जितने भी पाकिस्तान के सीमावर्ती राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, वहां अलर्ट जारी कर दिया गया है। जैसलमेर से सीमावर्ती गांवों को खाली कराया जा रहा है। चंडीगढ़ में सायरन बजाए जा रहे हैं, लोगों को आगाह किया जा रहा है कि आप बिल्कुल कहीं ना कहीं अब आप न चाहते हुए भी युद्ध की परिस्थितियों में फंस गए हैं, तो कृपया सावधान रहें, सतर्क रहें। कल आपने देखा कि धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश स्थित धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब और दिल्ली का मैच था। बारिश के कारण पहले वो मैच बाधित रहा, 1 घंटे तक बारिश हुई। 7:30 बजे से मैच शुरू होना था, लेकिन वो मैच 8:30 बजे शुरू हुआ। बारिश के बाद पिच सुखाई गई और मैच दोबारा शुरू किया गया। लगभग 1 घंटे का खेल हुआ, 10.1 ओवर का। उस खेल के बाद स्टेडियम की लाइट्स को बंद कर दिया गया और स्टेडियम की लाइट्स बंद करने के बाद खिलाड़ियों को मैदान से बाहर कर दिया गया और आईपीएल चेयरमैन को आगे लोगों से अपील करनी पड़ी कि यह मैच रद्द किया जा चुका है, कृपया आप लोग अपने घरों को लौट जाएं। ये कुछ और नहीं था बल्कि परिस्थितियों को देखते हुए एक ब्लैकआउट की स्थिति थी। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की जो क्षमता है वो 23,000 लोगों की है। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में एक बार में 23,000 लोग बैठ सकते हैं। तो भारत सरकार कहीं से भी नहीं चाहती थी कि भारत के 23,000 लोग कहीं एक जगह पाकिस्तान को इकट्ठा मिल जाएं। अगर वहां उस स्टेडियम पे मिसाइल अटैक होता तो कहीं ना कहीं हम अपने 23,000 भाई बहनों को खो देते। इसी के चलते वो मैच रद्द करा दिया गया। परिस्थितियां धीरे धीरे कहीं ना कहीं विकट होती चली जा रही हैं, ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। लेकिन इनसे परेशान होने की कोई खासा जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार और सेना की तरफ से जो गाइडलाइन आ रही है, जो आपको दिशा निर्देश दिया जा रहा है, सिर्फ आप उस पर सतर्क रहिए और उस पर काम कीजिए। अगर आप पाकिस्तान की सीमा से दूर हैं, आप सतर्क रहिए, घबराइए मत। पैनिक होने की, घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान इस स्थिति में नहीं है कि वो हमें कहीं भी दबा ले जाएगा, हमसे कहीं भी युद्ध कर ले जाएगा। और आज की ताजा खबरों के मुताबिक उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति चल रही है, इससे
अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, यानी कि पाकिस्तान को अब अमेरिका की तरफ से कोई सैन्य मदद नहीं मिलेगी। चीन भी बिना मतलब के किसी युद्ध में भारत के साथ नहीं फंसना चाहेगा, और भारत खुद नहीं चाहता है कि युद्ध की परिस्थितियां बिकट हों और उसका नुकसान हो, क्योंकि युद्ध हमेशा नुकसान ही देता है। वो जितने दो देशों के बीच अगर युद्ध हो रहा है तो दोनों देशों को क्षति पहुंचाता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक देश क्षतिग्रस्त होता है और दूसरा बहाल हो जाता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार भी अपने स्तर से चीजों को सीमित करने के प्रयासों में लगी हुई है, और सीज फायर वायलेंस अक्सर ही अमूमन ही होता रहता है। बस इस बार ये मिसाइलें सीमा से थोड़ी अंदर आने की गुस्ताखी कर रही हैं, और सेना बिल्कुल उस गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर रही है, उनके हर प्रयासों को विफल करती चली जा रही है। बने रहिए द सोशल डाइस के साथ आगे की अपडेट के लिए, और हिम्मत देते रहिए अपने देश के जवानों को, और बने रहिए अपने सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।